Hello, my dear students. A very good morning, everyone. In previous class, we have done chapter 10 reading, word meaning, and extra question answer. Today we will do reading comprehension. Reading means जो हमने पढ़ा है वो comprehension means कि हमने क्या समझा है उसके ऊपर बेस है ये क्वेश्चन आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें सही आंसर जो है सही ऑप्शन जो है उसको हमें टिक करना है, चूज करना है. फर्स्ट, एम्परर पेंगुइन्स आर द डैश ऑफ ऑल द पेंगुइन्स. एम्परर पेंगुइन्स हमने पढ़ा है, एम्परर मीन्स किंग, जो सबका राजा था, सम्राट था, वो सभी पेंगुइन्स में क्या था, सबसे लार्जेस्ट, बड़ा. बी आंसर इज राइट. ओके, बी आंसर. सेकेंड, द एम्परर पेंगुइन्स आर फाउंड इन. एम्परर पेंगुइन्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते, अंटार्कटिक. कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिक में. तो बी आंसर इज राइट. थर्ड, immediately after the mummy penguin produces the egg, she puts it on her. वो जब वो मम्मी पेंगुइन जो है वो एग को उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसके बाद वो कहाँ पर रखती है, कहाँ करती है, जो पैदा करती है तो अपने एग्स बच्चे, तो कहाँ पर रखती है, फीट. ए आंसर इज राइट, फीट. फोर्थ, मम्मी पेंगुइन्स फीड देयर चिक्स विद हाफ डाइजेस्टेड. मम्मी पेंगुइन जो है अपने चिक्स में जो उसके बच्चे है उसको क्या खिलाती है, वो हाफ डाइजेस्टेड क्या होता है. सी आंसर इज राइट, फिश. क्या होता है, फिश. ओके, नाउ लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन. स्टेट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें अगर सही आंसर है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, टी लिखेंगे, और गलत है तो, फॉल्स है तो एफ, ट्रू है तो उसका टी लिख देंगे, और फॉल्स है तो उसका एफ लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स. फर्स्ट, emperor penguins are able to live in extreme cold of the arctic अंटार्कटिक विंटर्स. एम्पर पेंगुइन्स जो होते हैं वो समर्थ होते हैं रहने के एक्सट्रीम कोल्ड में. एक्सट्रीम मीन्स बताया था बहुत ज़्यादा ठंड होना, तो बहुत ज़्यादा ठंड में भी वो अंटार्कटिक विंटर में वो रहते हैं. यस, वो ऐसी उनका अपीयरेंस होता है, ऐसी बनावट होती है कि वो इतनी ठंड में भी अंटार्कटिक विंटर में वहाँ पर रहते हैं. दिस इज ट्रू, टी. सेकेंड, द फीमेल काउंटर पार्ट्स ऑफ एम्परर पेंगुइन्स प्रोड्यूस टू एग्स. जो फीमेल काउंटर पार्ट्स मीन्स जो मम्मी पेंगुइन होती है एम्परर पेंगुइन्स में, वो प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है दो एग. क्या दो एग देती है वो, हमने पढ़ा था. नो, वो ओनली वन एग देती है, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत है, इसलिए एफ आंसर. थर्ड, फादर पेंगुइन टेक्स द एग फ्रॉम मम्मी ऑलमोस्ट एट वंस. फादर पेंगुइन जो है वो मम्मी पेंगुइन से एकदम से ले लेता है एग को. यस, वी हैव रीड इन द चैप्टर कि वो एकदम से वो उसको एकदम से ले लेता है मम्मी पेंगुइन से. दिस इज ट्रू, टी. फोर्थ, द एग इज केप्ट वार्म बाई अ फोल्ड ऑफ फेदर स्किन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द पेंगुइन स्टमक. जो एग जो है उसको गर्म रखा जाता है, कैसे, वो अपने फैदर स्किन को क्या है वो फोल्ड कर लेते हैं, हैंगिंग डाउन वहाँ पर, और फ्रॉम द पेंगुइन स्टोमक, जहाँ पर उसका स्टमक होता है. स्टमक मीन्स पेट, पेंगुइन का जहाँ स्टमक होता है पेट, वहाँ उसको फोल्ड कर लेते हैं गर्म करने के लिए, रखने के लिए एग को. दिस इज ट्रू, टी आंसर. फिफ्थ, द एग्स हैज 35 डेज. एग जो है वो 35 डेज के बाद होते हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग, false, F answer. Okay, now let's do answer the following questions. First, describe the winter in Antarctic. हमें वर्णन करना है अंटार्कटिक का कि वहाँ पर जो है ठंड वो कैसी होती है. आंसर, द विंटर इन द आर्कटिक इज वेरी फियर्स. जो सर्दी है आर्कटिक में बहुत ही भयानक होती है, फियर्स होती है, हॉरिबल होती है. ब्लिजार्ड्स एंड हाउलिंग विंड्स, वहाँ पर बहुत तेज़ तूफान, बर्फीले तूफान आते हैं और हवाएं चलती हैं. देयर इज टोटल डार्कनेस फॉर अ मंथ. ये MONTH मंथ. वहाँ पर एक महीने तक पूरा अंधकार छाया रहता है. ओके, नेक्स्ट. सेकेंड, हु लेज द एग, हु टेक्स केयर ऑफ द एग. देखिए, हु लेज, पहले हम इसका आंसर करेंगे. हु लेज द एग, कि अंडे जो है वो कौन देता है, तो द फीमेल पेंगुइन. ओनली हु की जगह हम क्या रख देंगे, द फीमेल पेंगुइन, और आगे से ऐसे ही लिख देंगे लेज द एग. वेरी सिंपल आंसर. फिर हु टेक्स केयर ऑफ द एग, इसका आंसर है द फादर पेंगुइन. कौन एग की देखभाल करता है, द फादर पेंगुइन टेक्स केयर ऑफ द एग. ओके. थर्ड,
फॉर हाउ मैनी मंथ्स द एम्परर पेंगुइन्स हडल टुगेदर, कितने महीनों तक जो एम्परर पेंगुइन्स है वो एक साथ रहते हैं। हडल मीन्स क्राउड, एक साथ झुंड में रहते हैं। तो फॉर हाउ मैनी मंथ्स की जगह हम क्या कर देंगे, फॉर 2 मंथ्स। क्या लिखेंगे, फॉर 2 मंथ्स द एम्परर पेंगुइन्स हडल टुगेदर। वेरी इजी आंसर, अंडरस्टूड। फोर्थ, हाउ मैनी डेज डज इट टेक फॉर एग्स टू हैच, कितने दिन लगते हैं हैच होने में, प्रोड्यूस होने में, एग को, फिर बच्चे पैदा होने में। हु फीड्स द चीक एंड विथ व्हाट, और कौन उन्हें खिलाता है और क्या खिलाता है। तो आंसर, इट टेक्स ऑलमोस्ट 60 डेज, कितने डेज लगते हैं, 60 डेज फॉर एग्स टू हैच। द मदर पेंगुइन फीड इट विद हाफ डाइजेस्टेड फिश, ये यहाँ पर द 2 बार लिखा गया, आपको 1 बार लिखना है। ओके बेटा, और ये आंसर क्वेश्चन आपको आधा क्वेश्चन में से ही होता है। जैसे हमने हु फीड, हु की जगह क्या लिखा, द मदर पेंगुइन, और फीड्स इट, इट किसके लिए आया, चीक के लिए, विद हाफ डाइजेस्टेड फूड। तो आधा जो आंसर है आपका वो क्वेश्चन में ही था, तो इसलिए आपको समझ के करना होता है, याद हो जाते हैं जब आप करोगे, ये नहीं आपने बस उतार लिया नोटबुक में। ओके। फिफ्थ, व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग विंटर, क्या होता है जब बहुत लंबी सर्दी होती है। तो पहले हम आंसर में से लिखेंगे एट से, एट द एंड ऑफ द विंटर द, फिर हमें बस ये लिखना है द पेंगुइन्स गो टू द सी, पेंगुइन्स कहाँ चले जाते हैं, सी पर चले जाते हैं फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग, किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए, फीडिंग करने के लिए, कि वहाँ पर तैरने के लिए और खाने के लिए। लेट्स डू सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेस्ट। मैंने पहले भी आपको बताया रेफरेंस और कंटेस्ट क्या होता है। इसमें एक लाइन दी होती है, जैसे ये लाइन है और उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ओके, लाइन, दे ट्राई टू कीप वार्म इन स्पाइट ऑफ फियर्स ब्लिजार्ड्स एंड हाउलिंग विंड्स, ये हमने पढ़ा था। इसका क्या अर्थ है कि वो गर्म रखने की कोशिश करते हैं इतने भयानक तूफान और हवा आने के बाद भी, और इतना ठंडा होने के बाद भी। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर दे रेफर टू इन द गिवन लाइन, यहाँ पर जो दे है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है इस लाइन में। तो द एम्परर पेंगुइन्स, किसके लिए प्रयोग हुआ है, द एम्परर पेंगुइन्स आर रेफर दे। तो किसके लिए हमें ये समझना है, दे किसके लिए आया है, एम्परर पेंगुइन्स के लिए। ओके। सेकंड, हाउ डू दे कीप वार्म, वो कैसे गर्म रखते हैं। आंसर, दे ट्राई टू कीप वार्म बाय हडलिंग क्लोज टुगेदर। ओके, वो अपने आप को एक साथ रहकर, वो एक साथ रहते हैं झुंड में, जिससे कि वो गर्म रह सके। नाउ लेट्स डू माय वर्ड बैंक बिल्डिंग वोकैबुलरी। इसमें क्या होता है कि आपको शब्द दिए हुए हैं, एक गलत है उसकी स्पेलिंग, एक की रोंग है और एक की राइट है। तो हमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको क्या करना है, सर्कल करना है प्रत्येक सेट में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। आपको क्या करना है कि सर्कल करने के बाद जो सही स्पेलिंग है वो आपको आंसर शीट में अपनी नोटबुक में लिखना है फिर, और आपको याद भी करने हैं ये सारे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी की स्पेलिंग देखिए, जो सर्कल क्या है वो सही होती है, CALLIGRAPHY। हम के साउंड होता है, हम के का भी होता है और सी का भी हम होता है कहीं पर, तो ये आपको समझना है, तो ये आपको लर्न करनी है। कैलीग्राफी क्या होता है, लिखने की कला होती है, जिसमें हम जो लेटर्स हैं, ये W है, B है, इनको हम स्टाइल में बनाते हैं, वो होता है कैलीग्राफी। सेकंड, स्ट्रेच्ड। अब STRETCHED, फर्स्ट वाला इसमें राइट है, वो सर्कल कर दिया है, तो बाद वाले में ई नहीं है, तो दिस इज रोंग। स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, फैलाया। थर्ड, केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल मीन्स सावधान, और बाद में क्या है, दूसरे वाले में LL है, ये रोंग है। ओके स्टूडेंट। फोर्थ, प्लेजेंट। अब प्लेजेंट मीन्स क्या होता है, बहुत ही सुहावना, अच्छा होना। तो PLESENT ये रोंग है, PLEASANT राइट, दिस इज राइट। फिफ्थ, WRONG रोंग, ये सही है स्पेलिंग, और RONG रोंग गलत होती है। सिक्स, PUPIL, प्यूपिल मीन्स शिष्य, तो इसमें कौन सा राइट है, PUPIL, ये राइट है। सेवन, HANDSOME, हैंडसम मीन्स बहुत ही अच्छा लगना। हैंडसम किसके लिए होते हैं, ये हम मैन के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, मेल के लिए। ओके, हैंडसम की बहुत सुंदर है। 8,
ट्रवल, TROUBLE, ट्रवल। ये जो सही स्पेलिंग में वही बोल रही हूँ, वही आपको याद करनी है। ओके। 9 अवेक, AWAKE, अवेक मीन्स जागना। 10 एंशियंट, एंशियंट की स्पेलिंग क्या राइट होती है? ANCIENT, एंशियंट मीन्स प्राचीन, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। 11 ERUPT, इरप्ट। 12 रिसाइकिल, RECYCLE, रिसाइकिल करना। 13 यूनिटी, UNITY, यूनिटी मीन्स एकता। 14 डाइजेस्ट, DIGST, डाइजेस्ट मीन्स पाचन होना किसी चीज का। 15 स्कैटर, SCATTER, स्कैटर मीन्स बिखेरना। और 16 WISDOM, विजडम मीन्स बुद्धि। 17 डिवाइस, DEVICE, डिवाइस, ये यूज होती है, युक्ति होती है कोई। और 18 GLIDE, ग्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, you have to learn और 18 spellings and write in notebook। ये जो 18 वर्ड है इनकी स्पेलिंग आपको याद करनी है और नोटबुक में लिखनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।